नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ज़रूरी टेक्निक पढ़ेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक। कई बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि हमें आंसर 100% याद नहीं रहता, लेकिन ऑप्शन को देखकर हम गलत विकल्प को हटा देते हैं और सही आंसर के नज़दीक पहुंच जाते हैं। इसी को एलिमिनेशन कहते हैं। तो आज हम खास करके दरोगा मेंस के विद्यार्थियों के लिए हमारा यह आज का वीडियो है। इसमें हम 7 एलिमिनेशन ट्रिक्स विद एग्जाम्पल को समझेंगे। यदि आप इसको बेहतर तरीके से समझ लें और एग्ज़ाम में इसका अच्छे से प्रयोग कर लिए तो यकीन करिए कि कम से कम 10 से 15 नंबर आप ज़्यादा सही कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7 एलिमिनेशन ट्रिक्स विद एग्जाम्पल में। पहला एलिमिनेशन ट्रिक्स, देखिए, अति विशिष्ट या कठोर शब्दों की पहचान करना। देखिए, जब आपके पास क्वेश्चन आता है ना तो उसमें 4 ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन में देखिए पहला नियम क्या लगाएंगे। अगर किसी कथन में बहुत ही कठोर शब्द का इस्तेमाल हुआ हो तो उसके गलत होने की संभावना अधिक होती है। जैसे कि हमेशा शब्द का प्रयोग या कभी नहीं शब्द का प्रयोग, केवल शब्द का प्रयोग हो या सब कुछ का प्रयोग हो या पूर्णतः का प्रयोग हो। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग केवल तांबे का प्रयोग करते थे, केवल। ऐसा स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है। ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन में हो ABCD में ऐसा हमेशा गलत होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। देखिए, जिस तरीके का जो स्टेटमेंट होता है ना, कहीं ना कहीं ऑप्शन को ना बहुत रिजिड बना देता है। मतलब दुनिया में, इतिहास में, विज्ञान में, संविधान में या समाज में बहुत कम चीज़ें ऐसी होती है ना जो 100% हमेशा सही हो। इसीलिए जब भी ऑप्शन में केवल, हमेशा, कभी नहीं, पूर्णतः जैसा यदि शब्द आपको दिखे तो तुरंत अलर्ट हो जाइए। इसका मतलब है कि एग्जामिनर आपको ट्रैप में डाल रहा है। तो ऐसे ऑप्शन को गलत करके सही ऑप्शन की तरफ बढ़ना है। आप इस तर्क को पढ़ लीजिएगा। सेकंड एलिमिनेशन का ट्रिक जिसको ध्यान में रखना है आपको, नरम या संभावना वाले शब्दों पर भरोसा। देखिए नियम, देखिए, अगर कथन में संभावना या छूट देने वाले शब्द हो तो अक्सर सही होता है। आप देखिए कैसे, जैसे कि जिस लाइन में, मतलब ऑप्शन के लाइन में हो सकता है शब्द का प्रयोग हो, कुछ शब्द का प्रयोग हो, संभवतः का प्रयोग हो या समानतः का प्रयोग हो, तो यकीन मानिए इस तरीके का ऑप्शन ना हमेशा, मतलब 90% मानकर चलिए कि यह सही होता है, यह वाला सेंटेंस। मतलब यदि आप इस तरीके के शब्द को देखिए तो आप इसका उल्टा समझिए। उल्टा मतलब यह गलत नहीं है, यह सही होगा। अब उदाहरण से समझिए, जैसे एक स्टेटमेंट ऐसा हो कि इस नई कृषि नीति से किसानों की आय में सुधार हो सकता है। हो सकता है मतलब संभावना बता रहा है। दूसरा ऑप्शन, कुछ वायरस RNA से बने हो सकते हैं। मतलब इस तरीके का जो स्टेटमेंट है ना बिल्कुल सही होने के करीब होता है। अब देखिए, कुछ वायरस, इसीलिए यह बात ना सही डायरेक्शन में है। दूसरा देखिए, नई कृषि नीति से किसानों के आय में सुधार हो सकता है। मतलब यहाँ हो सकता है शब्द है। मतलब यह स्टेटमेंट यह नहीं कह रहा है कि सभी किसानों की आय निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। मतलब यह सिर्फ संभावना बता रहा है। मतलब इसलिए यह स्टेटमेंट ज़्यादा बैलेंस्ड है। मतलब जो स्टेटमेंट ज़्यादा बैलेंस्ड है वह आंसर होने की संभावना ज़्यादा रखता है, तो उसे आप सही करेंगे। तीसरा जो एलिमिनेशन ट्रिक है, डेटा और संख्याओं में हेरफेर। अब देखिए इसको आप ऐसे समझिए। नियम, जब किसी विकल्प में बहुत सटीक प्रतिशत, वर्ष या संख्या दी गई हो तो और यदि आप श्योर नहीं हो तो वहाँ पे सावधानी बरतना है। जैसे कि भारत में वन के बारे में एग्जाम्पल दे, भारत में वर्तमान वन आवरण ठीक 33.3% है। तो पहले तर्क देख लीजिए फिर समझेंगे। परीक्षा के लिए पूरी लाइन बदलने से आसान क्या होता है, डेटा बदलना। देखिए चारों ऑप्शन को अलग अलग लाइन नहीं बदलेगा। एग्जामिनर सोचता है क्यों ना सिर्फ डाटा चेंज कर दूं, 33 के जगह पे 35 कर दूं, 35 के जगह पे 33.6 कर दूं। मतलब डेटा बदल के ना आपको ऑप्शन बदल देता है और आपको ना उसी में फिर ट्रैप में डालने का प्रयास करता है। अब देखिए 33.3% कर दिया, लेकिन लक्ष्य है 33% का, लेकिन वास्तविक वन आवरण लगभग कितना है, 24.6% के आसपास। इसीलिए मल्टी स्टेटमेंट प्रश्न में ऐसा बहुत सटीक डेटा दिखे और आपको याद नहीं हो तो उसे एलिमिनेट करने पर विचार करें। याद रखिएगा, मतलब अगर मल्टी स्टेटमेंट ऑप्शन में कोई भी स्टेटमेंट एक्स्ट्रा डाटा के साथ है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर डाटा याद नहीं है तो बाकी स्टेटमेंट ज़्यादा क्लियर है तो डाउटफुल डाटा वाले स्टेटमेंट को ना एलिमिनेट करने पर विचार करिए। मतलब बहुत सटीक डेटा दिखे तो वेरीफाई करें। एग्जामिनर अक्सर नंबर जो होता है ना उसको बदल कर इस परसेंटेज वाले को मतलब आपको ट्रैप में डालने का प्रयास करता है।
चौथा एलिमिनेशन ट्रिक्स मतलब एलिमिनेट करने का 50-50 की शक्ति, विरोधी कथन, इसको समझिएगा। देखिए नियम क्या है, जब 4 विकल्पों में से 2 विकल्प एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी बात कर रहा हो तो सही उत्तर अक्सर उन्हीं दोनों में से एक होता है। एग्जाम्पल से आप समझेंगे। देखिए मान लीजिए कि क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है। पहला ऑप्शन ऑक्सीजन गैस निकलती है, दूसरा ऑक्सीजन गैस सोख ली जाती है, तीसरा केवल नाइट्रोजन निकलती है, चौथा कोई गैस नहीं निकलती। देखिए ए और बी दोनों के अपोजिट बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा सी और डी ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि अपोजिट बात करने वाला ही आंसर होता है। पहले तर्क समझ लीजिए। परीक्षक आपके कॉन्सेप्ट की जांच कर रहा है। ए और बी एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए सी और डी को पहले एलिमिनेट किया जा सकता है। अब फोकस ए और बी पर होगा। ए और बी पर फोकस करिए। 2 छट गया तो आपके लिए आंसर चूज करना आसान होगा। अब चलिए 5वां ट्रिक्स देखते हैं, उपयुक्त सभी का जादू। अब देखिए इसमें नियम देखिए, विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण जैसे प्रश्न में विकल्प उपयुक्त सभी कई बार सही होता है। ऑप्शन से समझिए उपयुक्त सभी को। देखिए अगर पूछे प्रश्न ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण क्या है, ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, याद रखिएगा समझाने के लिए। पहला वनों की कटाई, बी जीवाश्म ईंधन जलाना, सी औद्योगिकीकरण, डी उपयुक्त में से सभी। देखिए अगर ए बी सही लग रहे हो तो सी भी सही दिशा में अगर आपको लगता है तो डी आंसर का विकल्प ना मतलब सही बन जाता है। कई बार परीक्षक सारे सही कारण एक साथ मतलब दे देते हैं तो यह सही आंसर होता है। मतलब आप ऐसे समझिए, जब देखेंगे ऑप्शन इस तरीके के तो ज़्यादा चांस होता है खास करके विज्ञान, भूगोल और पर्यावरण वाले में कि उपयुक्त सभी का आंसर सही होता है। मतलब यहाँ भी लॉजिक आपको लगाना है। मतलब उपयुक्त सभी चुनने से पहले बाकी ऑप्शन को भी मतलब क्रॉस चेक जरूर कर लेना है और फिर डी आंसर को कर देना है। 6 नंबर ट्रिक्स एलिमिनेशन का, सबसे लंबा विकल्प। देखिए नियम क्या है, जब प्रश्न बिल्कुल समझ में ना आए तो एक विकल्प बाकी तीनों से काफ़ी लंबा व विस्तार से लिखा हो तो उसके सही होने की संभावना अधिक होती है। क्वेश्चन समझिए, संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है या गोल क्या है। ऑप्शन ए कानून बनाना, ऑप्शन बी चुनाव कराना, ऑप्शन सी सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, डी सरकार बनाना। देखिए सबसे बेस्ट मतलब बैलेंस्ड लाइन कौन बता रहा है। सबसे पहले तो शॉर्ट वाले को आप छांट दीजिए अगर आपको पता नहीं है। कहने का मतलब है आप श्योर नहीं है तो सबसे छोटे वाले ऑप्शन को छांट दीजिए और जो सबसे बड़ा है ना, जो 2 लाइन 3 लाइन में होता है, उसको हमेशा आंसर चुनिए। मतलब वह चांस है कि 99% आप ना सही हो गए। इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान रखें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन समझ में नहीं आए तब इसका प्रयोग करना है और एक प्रकार से इसको गेस कर मतलब आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए तर्क भी यहाँ दिया गया है कि तकनीकी और संवैधानिक बात को बिल्कुल सही और विवाद रहित लिखने के लिए अधिक शब्दों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ब्लाइंड गेस में सबसे पहले लंबे विकल्प पर विचार किया जा सकता है। देखिए टीचर चारों ऑप्शन को ना उतना उसके पास टाइम नहीं होता है कि चारों ऑप्शन को 4-4 लाइन में बनाए। मतलब वो भी एक प्रकार से ना मतलब आलसी विचार का ही होता है। जैसे हम लोग को भी दे दिया जाए क्वेश्चन सेट करने के लिए तो जल्दी जल्दी में आंसर वाले को बड़ा रख देंगे और बाकी को छोटा कर देंगे। तो टीचर भी वैसा ही होता है, टीचर का भी मनोवृत्ति वैसा ही होता है। तो लॉन्ग ऑप्शन वाले को सही कर देना है। अब लास्ट 7 नंबर एलिमिनेशन ट्रिक्स, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा जहां इनमें से कोई नहीं आएगा बिल्कुल आप रुक जाइए। आप देखिए नियम पहले देखिए, कई बार इनमें से कोई नहीं केवल फिल्टर विकल्प होता है। ये अधिकतर चांस में देखेंगे ना 90% में आंसर नहीं होता है। याद रखिएगा जब तक ऊपर के सभी विकल्प गलत नहीं हो तो इसे बहुत सावधानी से चुनें। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर केस में यदि आपको पता नहीं है तो डी वाले को तो काट ही दीजिए, ए बी सी में से चुनिए। देखिए तर्क क्या है, अक्सर परीक्षक चौथा विकल्प पूरा करने के लिए इनमें से कोई नहीं दे देता है जब तक आप 100% श्योर नहीं हो। तो ऊपर मतलब तीनों विकल्प गलत के बारे में श्योर नहीं है तब तक इस विकल्प से सावधान रहें। मतलब ऊपर के उदाहरण में सही उत्तर सी मतलब यहाँ पे नर्मदा होगा, लेकिन इस ऑप्शन से आप सावधान रहेंगे हमेशा। इनमें से कोई नहीं पता है तो इसको नहीं ट्रिक करना है। इस पॉइंट को आप एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और है कि दरोगा में जो मतलब नेगेटिव मार्किंग है बहुत कम है, इसलिए 100 में 100 मतलब क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए
और इस तरीके से सातों जो मैंने रूल्स बताया है एलिमिनेशन ट्रिक्स, इसको इस्तेमाल करिए, आप बिल्कुल 10 से 20 नंबर तक ज़्यादा ला सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और इसका PDF यदि डाउनलोड करना हो तो आप टेलीग्राम से जुड़कर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ शॉर्ट में भी हमने बता दिया है, उन्हीं चीज़ों को आप रिवाइज़ कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।